प्रताप यादव ने भारतीय जनता पार्टी की चिंता बढ़ा दी है। सम्राट चौधरी और नितिन नवीन, इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं, उनकी रातों की नींद उड़ गई है। तेज प्रताप यादव ने ऐसा क्या कहा जिसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी के नेता ये सोचने पे मजबूर हो गए कि अब क्या वाकई बिहार में जो है वो भारतीय जनता पार्टी का अंत होने जा रहा है। बिहार हारने के बाद क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अब पूरा देश में हारने जा रही है। इसके साथ ही क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का पतन शुरू हो चुका है। दरअसल आज तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया जिसके बाद बिहार की सियासत गर्मा गई। क्या वो बयान है और क्यों इस पूरे बयान को लेकर इतनी चर्चा हो रही है, इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही फेसबुक पेज को भी फॉलो कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें अब लगातार बढ़ रही है। अब सम्राट चौधरी हो, नितिन नवीन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, सभी लोग ये सोच रहे हैं कि आखिरकार अब भारतीय जनता पार्टी का पतन क्यों शुरू हो रहा है। आज तेज प्रताप यादव का एक बयान और बिहार में सियासत तेज हो गई है। तेज प्रताप यादव ने साफ तौर पे कहा कि अब बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी हारने जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लगातार जिस तरीके की बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, ये वही जानते हैं कि कौन नक्सली है, किसकी सोच छोटी है। पहले क्या कह रहे तेज प्रताप यादव, आप सुनिए। मोदी जी ही बताएंगे कि कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन नक्सली है, तो मोदी ज्यादा जानते होंगे। तो आकर के सब जगह घूम घूम करके पूरे बिहार में, पूरे देश में सब जगह निकालेंगे कौन किस माइंडसेट का आदमी है। हो सकता है वो नक्सली या पागल जिसको ठहरा रहे हो उन्हीं के दल में हो, भाजपा में हो, बहुत सारे लोग ऐसे लोग। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पे मैं किसी पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, और कौन दिमागी रूप से पागल है, कौन क्या है, आज स्वतंत्र है, सभी लोग स्वतंत्र है। अच्छा, छोटे सोच से आगे नहीं बढ़ेगा देश, बड़ा सोच रखना होगा। तो ये तो मोदी जी को पहले रखना होगा ना। जिस तरीके से बांकेपुर में विधानसभा में किस तरीके से बुरा हाल हुआ और किस तरीके से बुरे तरीके से भाजपा जीतने का काम किया, जबकि गढ़ बनाया था। गढ़ किसी का नहीं होता है। और फिर से दतिया में कांग्रेस ने जीता, तो सब जगह से अब इनका पतन शुरू हो गया है। बिहार से शुरुआत हो गया है, अब पूरे देश भर में भाजपा हारेगी। देखिए, तेज प्रताप यादव के इस बयान ने पूरे भाजपा नेताओं में खलबली मचा दी है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम वो बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करते हैं, वो काफी चिंतित हैं और सोच रहे हैं कि वाकई बिहार में ही नहीं बल्कि अब पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का पतन जो है वो शुरू हो चुका है। दरअसल बांकेपुर चुनाव हारने के बाद से ही ये चर्चा लगातार हो रही है और इसी कड़ी में तेज प्रताप यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी का अंत अब निश्चित है। जैसे ही अब ये बयान सामने आया उसके बाद अब राजनीतिक एक्सपर्ट लगातार इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव ऐसे बयानों के लिए जाने जाते हैं। लेकिन इस बीच भाजपा को लेकर जैसे उन्होंने बातें कही है, क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी इन दिनों मुश्किलों में चल रही है। बांकीपुर हारने के बाद अब लगातार बैक टू बैक भारतीय जनता पार्टी को जो है वो झटके लग रहे हैं। इधर सम्राट चौधरी को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब भारतीय जनता पार्टी के वजूद को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। जिस तरीके से उनके वोटर बिहार में टूट रहे हैं, जिस तरीके से जो उनके कोर वोटर हैं उनमें नाराजगी की खबरें आ रही है, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की चिंता ही बढ़ा रही है। अब देखना होगा भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले में क्या कुछ करती है। क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी का वजूद अब बिहार में खतरे में है या फिर महज एक अफवाह है। विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और कई राज्यों में जो है उनके मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरीके की बातें अब कही जा रही है, ये कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सम्राट चौधरी की रातों की नींद उड़ा रही है। इधर नीतीश कुमार भी एक्टिव है और नीतीश कुमार के बाद भी लगातार ये चर्चा हो रही है क्या नीतीश कुमार जो है अब चाहते हैं कि बिहार में फिर से सत्ता परिवर्तन हो। अब ऐसा होता है तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी से उनकी कुर्सी छीन जाएगी, तो वहीं दूसरी तरफ जो है उनका जो जनाधार है उसमें भी कमी देखने को मिलेगी। जो लोग कल तक भाजपा को सपोर्ट करते थे, भाजपा उनकी प्राथमिकता में आया करती थी, वो लोग अब प्रशांत किशोर को समर्थन दे रहे हैं और अब प्रशांत किशोर को वोट कर रहे हैं। यानी कि जो कोर वोटर सवर्णों को कहा जाता था, वो सवर्ण अब
छटक चुके हैं और कहीं ना कहीं इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को होता दिख रहा है। अब इस पूरे मसले को लेकर भारतीय जनता पार्टी क्या हल निकालती है, देखना दिलचस्प होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी अपने वोटरों को मनाने में सफल होगी? क्या तेज प्रताप यादव ने जिस तरीके के बयान दिए हैं उससे भारतीय जनता पार्टी कोई सीख लेगी, या फिर तेज प्रताप यादव ने ऐसे ही कुछ भी कह दिया है? आपको क्या लगता है, क्या वाकई बिहार में भारतीय जनता पार्टी का वजूद जो है वो खतरे में है? क्या वाकई बांकीपुर के बाद अब लगातार भाजपा चुनाव हारने वाली है? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा।